तो भाई नुका आग्रह मिले यू फूल कर कबूल और ना करिए कोई भूल। तो भाई फिलहाल जो है जींद की धरती एकलव्य स्टेडियम तक दोबारा फिर था हमारे लिए लाइव जुड़ गए हो। और भाई हरियाणा का जींद जो कि अच्छे अच्छे की उड़ा दे नींद। और भाई इसे कड़ी में मकड़ोली गांव के सरपंच हैं जो कि राष्ट्रपति अवार्डी भी हैं। नहीं बात है जी? नहीं, राष्ट्रपति अवार्ड नहीं। जिस दौरान मैं सरपंच रहा था धर्मू भाई, तो मेरे गांव को 5 स्टार अवार्ड दिया गया था और वो हरियाणा सरकार की 7 स्टार रेनबो स्कीम थी, तो उसमें 5 स्टार अवार्ड रैंकिंग। हरियाणा का एक ऐसा गांव जिस गांव के सरपंच जिसने कि अपने गांव का रुख का रोड़ा पूरा हरियाणा का नक्शा में एक अलग चमकाया। और आज बलराज कुंडू की रैली में मुख्य मंच संचालक थे। पूरा का पूरा जितने भी मेहमान आ रहे थे उनका आज गणित उसका लेखा जोखा आज पूछेंगे इन पे अभी किस तरह के समीकरण बने हैं और किस तरह के समीकरण बनेंगे। क्योंकि हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूं सुमित भाई, तो अर्थ काफ़ी सारे दलों का उदय उपजाऊ धरती है कई सारी। हाँ, जींद की जो धरती है, जींद में तो कई सारे राजनीतिक दल उभरे हैं। इनेलो की बात करा उनने भी अपनी पार्टी का आगाज हड़ते कराया था। गोपाल कांडा की बात करा उनने भी हड़ते कराया। जेजेपी की बात करा उनने भी हड़ते आगाज कराया। तो आज बलराज कुंडू की अगर मैं बात करूं हरियाणा जनसेवक पार्टी, इसमें जो मेहमान आ रहे थे इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगे क्योंकि पूरा पर्चा आपका दौरा है। धर्मो भाई, सबसे पहले तो आपके संसार क्रांति चैनल और सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। और जो बात आपने कही कि भाई जींद के बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताऊ देवीलाल से लेकर के और अब के जो हमारे जो ताज़ा तरीन जितने भी नेता हैं वो जींद की तरफ एक उम्मीद के साथ देखते हैं, जींद की तरफ। और जींद किसी को खाली हाथ जाने भी नहीं देता है। जींद का बहुत बड़ा दिल है। तो सबसे पहले तो आज जींद में हम आए थे और जींद की माटी को मैं सलाम करता हूँ और जींद वासियों का भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मतलब इतना अच्छा यहाँ हमारा स्वागत किया और इतनी अच्छी उपस्थिति के साथ सब को सुना। और जैसा आपने पूछा कि भाई जो नेता आज की इस कार्यक्रम में आए थे, मैं अपने संबोधन के बीच में मैंने वहाँ पे भी एक बात करी थी कि देश में 2 सत्ताएं काम कर रही हैं, 2 टाइप के लोग काम कर रहे हैं। एक तो बहका कर वोट लेने वाले और एक जगा कर वोट लेने वाले। तो ये पार्टी की जो संकल्पना है कहीं ना कहीं वो इस नीति पे काम करने वाली है कि हम लोगों को जगा कर वोट लेंगे, बहका कर वोट नहीं लेंगे। पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे अपने देश में ऐसा कोई भी नेता, ऐसी कोई भी पार्टी जो इस सोच के साथ काम करती होगी उनको हम मिलजुल कर एक साथ लेकर के आगे चलेंगे। अच्छा सुमित भाई, क्षेत्रीय दलों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए हालांकि बहुत बड़ी चुनौती हुआ है अपने आप को स्टैब्लिश करना राष्ट्रीय पार्टी के आगे। और हरियाणा की राजनीति बहुत ही अलग टाइप की राजनीति है। क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस टाइम खड़ी है क्योंकि फिलहाल जो है एक राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा है, गिल्ला गठबंधन में क्षेत्रीय दल ले रखा है। तो अब आगे आने वाली अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा ये जो नई पार्टी बनी है हरियाणा जनसेवक पार्टी, ये किंग की भूमिका में आने का प्रयास है या किंग मेकर की भूमिका में आने का प्रयास है? वो किंग की भूमिका होगी या किंग मेकर की भूमिका होगी ये तो जनता तय करेगी। हमारा तो क्या है, आपका और हमारे तो प्रयास हैं और वो प्रयास किस आधार पे होने चाहिए कि हम कुछ भी ऐसा काम ना करें कि जो असंवैधानिक हो। मैं एक सीधी सी बात आपको कहना चाहूँगा कि हम लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा हैं। यहाँ सबको वोट डालने का अधिकार है तो सबको वोट मांगने का भी अधिकार है। यहाँ विधानसभा का चुनाव भी सब लड़ सकते हैं और लोकसभा का चुनाव भी सब लड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी इस बात से मना नहीं कर पाओगे कि भी आपको भी ये हक और राइट है कि आप सबको आवाज जता सकते हो कि मैं इस प्रदेश का अभी लड़न का जिक्र ना करे लेकिन प्रदेश का मुखिया बनना चाहता हूँ। लेकिन वो कदम कौन बढ़ाएगा? एक व्यक्ति जिसको लगता ही नहीं कि मेरे अंदर पोटेंशियल हो तो कदम कैसे बढ़ाएगा? लेकिन जिसको ये लगता है कि मेरे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है और मैं शुरुआत करूं तो शुरुआत में कोई बुराई नहीं है। और भाई मैम से विधायक रहे बलराज कुंडू जी, देखो उनका आर्थिक तौर पर वो संपन्न आदमी है और जन सेवक पार्टी के नाम से वो जन सेवा के लिए वो राजनीति की तरफ अगर अपना एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और एक पार्टी की स्थापना करके उन्होंने ये पहली अपनी रैली करी है, तो मेरे हिसाब से तो कोई बुराई इस चीज़ में है नहीं। और रिजल्ट क्या रहेगा वो हरियाणा की जनता जाने। चलो सुमित भाई, दर्शकों का थोड़ा सा टाइम बचाओ। हाँ, क्योंकि जो पीछे पोस्टर लग रहा है उसमें अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव की बात करा या फिर शंकर सिंह बघेला की बात करा तो ये पश्चिम और पूर्व को मिलाने का एक संगम सा दिखा कि भाई हरियाणा में इन गेस्ट को इनवाइट करना किस तरफ इशारा करे है। और रंग की अगर मैं बात करूं तो कैमरामैन से कहूँगा
मतलब जो है रंग की अगर बात करें तो हरा रंग है और लाल रंग, ये क्यों तो कोई तो करे मन की बात, कोई करे हमका करे करो ढंग की बात, लेकिन फिर भी कर हैं रंग की बात। तो इन रंगों के मिश्रण के बारे में और बताओ थोड़ा। अ, रंग जैसे कि भाई जात पात कहने को और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो रंग कोई मायने नहीं रखते, रंग सभी अच्छे हुए हैं। और अगर कोई रंगों में बांटने लग रहा है तो वो एक मतलब कि ये मैं कहूँगा कि मानवता के खिलाफ एक साजिश ही है। जो बात आपने पूछी कि इन नेताओं की, तो आज की इस रैली में राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी को भी बुलाया गया था। वो किन्हीं कारण और व्यवस्था की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्रीय महासचिव को अपने प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे भेजा। अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे। वो हमारा अपना पड़ोसी राज्य है और कहीं ना कहीं वहाँ की संस्कृति यहाँ की संस्कृति भी एक ही है और एक दूसरे पे अफेक्टेड भी होते हैं। एक दूसरे की लहर भी उधर से इधर आती जाती है। तो उनको यहाँ पर बुलाना कहीं ना कहीं उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन और उनको ये दिखाना कि भाई हरियाणा भी बदलाव चाहता है और हमारे एजेंडे और हमारे मुद्दे क्या हैं, वो आपसे और हमारे से कितना तालमेल खाते हैं, आप हमारे से क्या सीख के जा सको और आप हमारे को क्या सिखा के जा सको हो। क्योंकि वो पूर्व में इतने बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में है ना, निर्णायकता की भूमिका में हुआ है। चलो आज 19 नवंबर है। 19 नवंबर का ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ तो वर्ल्ड कप चल रहा है और दूसरी तरफ हरियाणा की राजनीति का वर्ल्ड कप है। क्या लगा आपने हरियाणा की राजनीति का वर्ल्ड कप, यानी कि आज का जो आगाज है बलराज कुंडू का, यू किस तरफ लेकर जाओगा हरियाणा ने? यो हरियाणा को मैं एक चीज़ कहूँगा कि इतनी भी हमारे यहाँ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही, आपने सबके मैनिफेस्टो पढ़े होंगे और मैं ये कहूँगा कि आप एक बार जाने के बाद ही हरियाणा जन सेवक पार्टी के मैनिफेस्टो को भी पढ़ना कि जिसने कोई हवाई बात नहीं करी, जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उनके ऊपर मंथन करके अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं। और उन मैनिफेस्टो में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक मैनिफेस्टो के 2-4 जो पॉइंट है ना, उनमें से एक के ऊपर आपका ध्यान मैं खींचना चाहूँगा। इसमें इन्होंने एक बात डाली है कि भाई जिस किसान के खेत में बिजली का पोल हाई टेंशन लाइन का खड़ा है, अभी किराया देंगे, उसका किराया देने का कानून लेकर के आएंगे। एक मोबाइल टावर खड़ा है, उससे किसी को खतरा इतना नहीं होता, लेकिन उसका तो 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये तक किराया मिलता है। लेकिन किसान के खेत में एक बिजली का टावर, हाई टेंशन लाइन है, खतरा है, फसल भी जल जाती है, लेकिन उसको 1 रुपया भी किराया नहीं मिलता। तो इस ढंग के जो प्रासंगिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे और कहीं ना कहीं ये मुद्दे आने वाले टाइम में हरियाणा की जुबां पे होंगे। चलो भाई, ये तो हमने बारी बारी से बताओगे भाई आखिर में मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिसके जिक्र जो है हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गए हैं और इस पार्टी का किस तरह का वजूद रहेगा वो आने वाला वक्त बताओगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। बाकी एक बार फिर कैमरामैन थी कहूँगा श्यामी दिखा दे भाई, ये जितनी भी कुर्सी तम श्यामी देखने लग रहे हो, ये सारी कुर्सी भरी हुई थी, गिनती तम कर लियो अगर भाई संख्या इसमें कितनी थी। तो इन तस्वीरों पर छोड़ कर तरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने कर दो जी लाके शेयरिंग का कर दो फतूर ताकि समस्या उसका दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, हर हम तुझ पे कुर्बान। क्योंकि जानते जानते भाई गुलाब का फूल दे दिया। ठीक है भाई, कर दो शेयर।